हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का OCM का चैप्टर 4। उसका मैंने शुरू का पार्ट ले लिया है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न तक हमने ले लिया था और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मेरिट्स। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा था, तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये है मेरिट्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो मेरिट्स के अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि इजी फॉर्मेशन, क्विक डिसीजन, मैक्सिमम सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, ये सब कुछ। ओके, ये हम और डिटेल में देखेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है, इसके पहले का पार्ट देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो पहला पॉइंट हम लेंगे इजी फॉर्मेशन। अभी देखिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, ये तो हमने देख लिया पहले कि एक ही बंदा जो अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना खुद का कैपिटल और पैसा लगा के, भले वो लोकल मार्केट में क्यों ना हो, तो उसे हम कहेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, सोल मतलब सिंगल बंदा। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है इजी फॉर्मेशन। तो द फॉर्मेशंस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब इसको शॉर्ट में STC भी बोलते हैं, इज वेरी इजी एंड सिंपल। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। देखिए पहले हमने ये भी देखा है कि जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का टाइटल नहीं मिलता है, मतलब उसको उसी पर जैसे कंपनी को मिलता है। बड़ी कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसे एक सेपरेट लीगल, जैसे एक बंदे की आइडेंटिटी होती है ना, इंसान की आइडेंटिटी, वैसे कंपनी को आइडेंटिटी मिल जाती है। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, भले किराना का दुकान सपोज स्टार्ट किया आपने, तो उससे एक आपकी आइडेंटिटी से अलग कोई सेपरेट लीगल एंटिटी या पोजीशन नहीं मिलता है। अगर उस बिजनेस में कुछ लॉस होता है तो ये कहेंगे कि मिस्टर महेश का अगर बिजनेस है, सपोज किराने का दुकान है, तो मिस्टर महेश को लॉस हुआ है, हम उस किराने का दुकान का नाम लेके लॉस ऐसा नहीं कहेंगे। ओके, जितना हो सके, मतलब वो पर्सन से ही डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाता है। इसीलिए उसको गवर्नमेंट ने ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाए हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी एक्ट के जैसे लॉ के अंडर कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ता है, बहुत सारे लॉज की ज़रूरत होती है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर बहुत ज़्यादा लॉज नहीं है। अगर आपके पास सादा शॉप एक्ट लाइसेंस भी ईजीली मिल जाता है, वो भी है, तो उसी के बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और वो नहीं है तो भी कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप गवर्नमेंट को अपने जो टैक्सेस रहते हैं, कुछ % गवर्नमेंट को पे करना होता है, बस उतना ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं है यहाँ पर। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, क्विक डिसीजन। अभी देखिए वही बंदा है, उसी का बिजनेस है, एक ही पर्सन है, उसको किसी से मशवरा या राय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो डिसीजंस लेगा उसके बिजनेस से रिलेटेड, तो वो फुल एंड फाइनल हो गए और उसके रिस्क पर ही होगा। लॉस होता है तो उसी को बेयर करना है, और प्रॉफिट भी होता है तो उसी को बेयर करना है। देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। सोल ट्रेडर टेक्स क्विक बिजनेस डिसीजन, है ना, वही एक बंदा है, उसी को किसी से डिस्कशन नहीं करना है। He may or may not consult anyone. Sole trader is not answerable to anybody. उसको किसी को जवाब भी नहीं देना है कि उसने अगर कुछ लॉस होता है तो ये डिसीजन क्यों लिया, है ना। Many times quick decisions in business proves to be very profitable, है ना। कई बार इंस्टेंट डिसीजन लिया जाता है और कई बार वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें कमा लिया जा सकता है। सोल ट्रेडर कैन टेक क्विक एक्शन एंड गेट मोर बेनिफिट्स। ये एक प्लस पॉइंट भी होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी कंपनीज। ओके, बड़ी कंपनी का तो चलो बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ दोनों को कंपेयर करें ना, तो सोल ट्रेडर जो होता है वो वही एक बंदा होता है जो उसी का बिजनेस होता है, और वो क्विक डिसीजन लेता है, किसी के इसको सलाह या राय या किसी को आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है क्विक डिसीजन लेने की वजह से उसको एक बेनिफिट और प्लस पॉइंट होता है कि उसको इंस्टेंट कई बार प्रॉफिट भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं मैक्सिमम सीक्रेसी, है ना। तो मैक्सिमम सीक्रेसी, द सोल ट्रेडर इज ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज ओन बिजनेस, है ना। तो ही मे नॉट डिस्क्लोज हिज बिजनेस सीक्रेट्स एंड प्लान्स विथ एनी थर्ड पार्टी। वही बंदा है, उसी का बिजनेस है, तो जितने भी बिजनेस में सीक्रेट्स होंगे वो उसी तक होंगे, उसको किसी से शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, और कोई थर्ड पार्टी पर्सन आके उसको कोई ऐसा ब्लेम भी नहीं कर सकता कि आपने हमको ये प्लान नहीं बताया, है ना।
देयर इज नो नीड टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे क्या बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये सब कुछ हम लोग बड़ी कंपनीज में, पार्टनरशिप फर्म्स में बनाते हैं, लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक छोटी सी डायरी में भी अगर वो उसका रोज का रिकॉर्ड रखता है, जैसे हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि वही खाता जो है वो रखा जाता था पहले के टाइम में। ओके, जब बिजनेसेस हुआ करते थे, जब ये सब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज वगैरह नहीं आया था, तो वही खाता जो है आज भी बहुत सारे सोल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल सी बुक होती है, रेड कलर का कवर होता है, कई बार आपने देखा होगा, उसमें बस रोजमर्रा का चलता फिरता बस एंट्रीज डाल दी जाती है, और वो नहीं रखा तो भी जरूरी नहीं है इंपॉर्टेंट। सो मैक्सिमम सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड। आगे देख लेते हैं डायरेक्ट मोटिवेशन। ओके, डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल ट्रेडर इज द ओनर एंड मैनेजर, ही एंजॉयज द होल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ही हैज डायरेक्ट मोटिवेशन टू अर्न प्रॉफिट, ही ऑलवेज ट्राइज टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट्स। अभी देखिए डायरेक्ट मोटिवेशन का, देखिए वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है ना, उसको किसी को जवाब भी नहीं देना है, और कोई उसके ऊपर बॉस भी नहीं है जो उसके ऊपर रुबाब करे या उसको परेशान करे या उस पर बहुत सारा काम लाद दे, ऐसा भी नहीं है। वो खुद उसका मालिक है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब इंसान के जब खुद की बात आती है ना, तो वो बहुत जान लगा के काम करता है ना, जी जान लगा के। तो सोल ट्रेडर जो हो गया, तो सोल ट्रेडर जो है उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, मतलब अंदर से उसका खुद का बिजनेस है तो उसको तो बढ़ाना है, तो वो पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छा काम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट अर्न हो। ओके, तो ये जो सोल ट्रेडर है वो बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट अर्न करने की खुद भी कोशिश करता है, और वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है। किसी को आके उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने ये काम ऐसा नहीं किया, दिल लगा के नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद अपना हार्ड वर्क डालता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले। ओके, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अभी बीइंग द ओनली डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक चेंजेस एज पर द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से वो अपने डिसीजंस बदल सकता है अपने बिजनेस के हिसाब से। ही कैन एक्सपांड हिज बिजनेस, अगर वो चाहे तो उसके और ब्रांचेस भी डाल सकता है, या उसी के शॉप को थोड़ा सा और बाजू का भी गाला अगर सेल हो रहा है, शॉप सेल हो रहा है, वो अपना अंडर लेके और भी बिजनेस बढ़ा सकता है। ही मे चेंज द लाइन ऑफ हिज बिजनेस, वो चाहे उसकी मर्जी है ना। अगर वो आज फोटो स्टूडियो का शॉप उसने खोला है, उसका मन करेगा कि मैं टेलरिंग का शॉप खोलता हूँ, तो वो भी कर सकता है। ही कैन चेंज हिज बिजनेस पॉलिसीज इफ रिक्वायर्ड, अगर वो चाहे तो उसकी जो बिजनेस पॉलिसीज है कि उसको इतने प्रॉफिट में सेल करना है, या इस बंदे को उसको सस्ते में देना है, या चलो उधार में देना है, आज उधार देना है कल नहीं देना है, ऐसा उसकी मर्जी, क्या वो अपनी पॉलिसीज जो है वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली वो बिजनेस फ्लेक्सिबल हो जाता है। ओके, आजकल अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जांपल दूं, तो अभी जैसे कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की रूल्स के वजह से टाइमिंग के हिसाब से शॉप को बंद करना पड़ता है, लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी होती है जो कि छोटी छोटी गलियों में होती है ना, तो इस बहाने क्या हो गया, वहाँ पर तो पुलिस वगैरह पहुँच नहीं सकती, तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्ट भी हो गया है लोकल लोगों के लिए कि वो शॉप्स खुली रहती है, और इसी बहाने उन शॉप ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है। हालांकि रोज नॉर्मल डेज में हो सकता है वो इतनी शॉप्स नहीं चलती होंगी, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से, क्योंकि वो गलियों में है, ज़्यादा नज़र नहीं आती है तो उसके वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है किराना का शॉप में, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो। आगे देखते हैं लोअर कॉस्ट। ओके, लोअर कॉस्ट में क्या कहा है, द सोल ट्रेडर इज द सोल मैनेजर ऑफ द बिजनेस, है ना। सोल ट्रेडर वो खुद ही अपना मैनेजर है, अपने बिजनेस का वो खुद ही मैनेज करता है। ही कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ही ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द वेस्टेज विच रिजल्ट इन टू लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। देखिए, खुद का बिजनेस है तो दिल लगा के तो काम करेगा ही, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि ये जो सोल ट्रेडर है ना, वो खुद ही मैनेज करता है, इसीलिए कम वेस्टेज होगा, क्योंकि उसका खुद का पॉकेट का पैसा गया है ना। तो जब खुद की बात आती है, मैंने पहले ही कहा है कि हम दिल लगा के काम करते हैं, तो वेस्टेज भी कम होगा। वेस्टेज कम होगा तो क्या होगा, विच रिजल्ट इन लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो रोज़मर्रा का खर्चा है उसका जो खर्च है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है।
तो मैनेजरल ड्यूटीज भी वो खुद ही कर लेता है। देन एफिशिएंसी में क्या कहा गया है देखते हैं। अ सोल ट्रेडर एंजॉयज द होल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, he tries to maximize his profit by reducing wastage in his business। ये हमने अभी ऊपर के ये पॉइंट में भी देखा लो कॉस्ट के इसमें कि वो अपनी तरफ से जितना हो सके वेस्टेज जो है वो कम करने की कोशिश करता है ना। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, he avoids wastage like वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वो अच्छे बिजनेस को आगे बढ़ाए कैसे उसमें डालेगा, पैसे भी वो वेस्ट नहीं करेगा, मटेरियल एंड एफर्ट्स भी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से मेहनत करेगा कि बिजनेस को आगे चला सके। ओके, आगे देख लेते हैं। अभी ये हमारे मेरिट्स जो थे ये पूरे हमने कवर कर लिए। ओके, ये देखिए मेरिट्स। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और पूरा वीडियो देखा करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। और अगर सपोज आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो नीचे सेव बटन दिया है, उस पर बस क्लिक करके वॉच लेटर कर दीजिए, तो बाद में आप दोबारा उसी वॉच लेटर की प्ले लिस्ट में आके आप व्यू कर सकते हो अपने ही अकाउंट पे। ओके, तो आगे देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या दिए हैं इन्होंने। कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल। ओके, पहला तो है लिमिटेड कैपिटल, देन लिमिटेड मैनेजरल स्किल और अनलिमिटेड एक मिनट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। और भी क्या है वो हम आगे देख लेंगे। तो चलिए पहला है डीमेरिट्स के अंदर हम देख लेते हैं लिमिटेड कैपिटल। ओके, as a sole trader is single owner, his capacity for raising capital is limited। अभी सोल ट्रेडर है मतलब सिंगल बंदा है, वो अपने ही पॉकेट से पैसे लाके अपना बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो ज़्यादा जैसे कि कंपनीज में बहुत सारे लोग आके अपने शेयर्स का पैसा डाल के, इन्वेस्टर्स आके अपना पैसा डाल के, पैसों की कमी नहीं होती है बड़ी कंपनीज में एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर में एक ही बंदा रहेगा, उसके पास जितना पैसा है वो उतना ही लगाएगा, मतलब भले उसको चांसेस है कि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, लेकिन कैपिटल कम होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स या बैंक से थोड़ा बहुत लोन ले लेगा, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा बिजनेस चलाने के लिए ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। सिंगल ओनर, हिज कैपेसिटी ऑफ रेजिंग कैपिटल इज लिमिटेड, ही मे रेज कैपिटल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बैंक। वही जो मैंने आपका भी कहा, सच सोर्सेस आर ऑल्सो लिमिटेड, सो देयर इज फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, ये पॉइंट हमने देख लिया। आगे देखते हैं अगला डीमेरिट क्या है, लिमिटेड मैनेजर स्किल। अ सोल ट्रेडर हैज टू मैनेज एंड कंट्रोल the business, he may or may not possess qualification and experience, he may not have expert managerial and organizing ability, due to limited capital he may not appoint managerial staff। अब देखिए अभी ये जो बात है वो सही है तो सही है। अभी देखिए जो मैनेजर होते हैं बड़ी कंपनीज में वो प्रॉपर डिग्री, ट्रेनिंग है ना, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, और वो एक्सपीरियंस उनको काफ़ी मदद करता है जिस कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया है उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ इंस्टेंट मैनेजरल डिसीजन लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बाबा नहीं ये प्रोजेक्ट में हमको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मैनेजर को है उतना आइडिया और स्किल आ जाता है, वो स्टडी करके बता सकता है कि भले आपको प्रॉफिट यहाँ एक जगह नजर आ रहा है लेकिन 4 जगह आप उस प्रोजेक्ट में लॉस फेस कर सकते हो, तो बेटर है उसमें इन्वेस्ट ना करो, है ना। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जो नहीं समझ में आती, ये सिर्फ उन्हीं बंदों को समझता है जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, ओके, पढ़ाई की गई हो उन्होंने उस फील्ड में। अब सोल ट्रेडर जो है बहुत हुआ तो वो ऐसा समझो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैनेजरल स्किल्स ला सकता है, उसके पास क्वालिफिकेशन तो हो नहीं रहेगा सपोज, है ना। तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस मिला के मतलब उसको कितना टाइम जाता है, मतलब 10-20 साल का एक्सपीरियंस होगा तब जाके उसके अंदर थोड़ा बहुत मैनेजरल स्किल आ सकता है अगर वो होशियार बंदा है तो, और आगे चल के वो अपना बिजनेस में क्या क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है वो कर सकता है। लेकिन एक क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन जो जिसके पास जो नॉलेज होता है वो एक सोल ट्रेडर के पास नहीं होता है। ओके, आगे देख लेते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में क्या बोलते हैं, द लाइबिलिटीज ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड, है ना। अनलिमिटेड ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एसेट्स एंड बिजनेस एसेट, so he cannot be separated from his business liability need to be paid by selling his private property
इफ रिक्वायर्ड। अब ये देखो, ये हमने ना ऊपर सोल ट्रेडिंग केस में भी हमने डिस्कस काफ़ी अच्छी तरह से किया है कि सोल ट्रेडर का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। जैसे आपने कंपनीज भी देखे होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अब ये अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, ओके, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले भी बताया, फिर से बता देती हूँ। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी में फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक सोल ट्रेडर हो और कल को आपका बिजनेस अगर आपको बंद करना है या आपके ऊपर कर्जा है, तो उसे अगर आपको पे बैक करना है तो उसके लिए आप जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बेच दोगे अगर आपको पैसों की कमी है तो। कंपनीज में भी होता है, अनलिमिटेड कंपनी है, अगर कंपनीज के एसेट्स वगैरह जो है, फर्नीचर वगैरह जो है, वो बेच के भी अगर आप कर्जा नहीं चुका रहे हो तो जो भी उसके ओनर वगैरह है उनका पर्सनल प्रॉपर्टीज जो होंगी उसे बेच के लाइबिलिटीज जो है या कर्ज जो है उसे चुकाया जाएगा। तो वही केस सोल ट्रेडर के ऊपर भी आता है ना। और वही जहाँ पर लिमिटेड वर्ड आता है ना, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है, एलटीडी लिखा होता है, देखो बहुत बार। तो लिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि कल को अगर कंपनी लॉस में जाती है या वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप मतलब बंद हो रही है, और उसे लाइबिलिटीज चुकाने के लिए अगर उसके खुद के पैसे कम पड़ रहे कंपनी के, तो वो कंपनी के एसेट्स बेचकर कर्जा चुकाएगा, लेकिन वो ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। ओके, ये होता है लाइबिलिटीज एंड लिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी का डिफरेंस। आई होप इतना आपको समझ गया होगा। तो देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एसेट एंड बिजनेस एसेट सोल ट्रेडर में। मतलब बिजनेस का भी फर्नीचर वगैरह तो भी बेच के कर्जा चुकाओ या खुद का पर्सनल बेच के कर्जा चुकाओ, पर चुकाना तो है। ही इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ये हमने पहले भी देखा कि उसके बिजनेस को एक डिफरेंट लीगल एंटिटी या टाइटल नहीं मिला है, वो उससे अलग नहीं है। मतलब कर्जा अगर बिजनेस पे है तो ऐसा समझो, बिजनेस अगर मिस्टर मोहन का है तो मिस्टर मोहन के ऊपर ही बिजनेस का कर्जा चढ़ा हुआ है। His business liabilities need to be paid by selling his private property if required. ओके, आगे देख लेते हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडर। ओके, मतलब देखो, पहले तो हमने ये भी देखा कि वो एक सोल ट्रेडर से डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है उसके बिजनेस का। इसका मतलब अगर आगे चल के सोल ट्रेडर का डेथ होता है या इंसॉल्वेंसी होती है या कुछ भी होता है प्रॉब्लम सोल ट्रेडर को, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो उसका गुजर गया, डेथ हो गई उसकी, तो बिजनेस भी हो सकता है वो शट डाउन हो जाए। ओके, डेथ, इंसैनिटी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ दैट सोल ट्रेडर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। हो सकता है वो बिजनेस बंद भी हो जाए। आगे देख लेते हैं लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ओके, division of work leads to specialization, but sole trader is involved in all activities of his business such as buying, selling, accounting, etc. He has to play multiple roles, so it is said he is jack of all trades, master of none, है ना। मतलब ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी में भी मास्टरी हासिल नहीं हुई है उसको। देखिए, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि उसे इतना कुछ करना पड़ता है कि माल होलसेल में खरीद के भी लाना है, सेल भी करना है, अकाउंटेंसी जो अकाउंटिंग भी जो है बिजनेस का वो भी उसे खुद ही मैनेज करनी है, सब कुछ वो खुद ही करता है। तो क्या होता है, एक बंदे के ऊपर अगर इतना काम आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और किसी एक ही जगह पे वो फोकस नहीं कर सकता है। वही अगर आप बड़ी कंपनीज में देखोगे तो हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, हर जगह पे स्पेशलाइजेशन स्थापित हो जाता है। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही बंदे के ऊपर पूरा बोझ आ जाता है, तो इसीलिए उसके अंदर कमी हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हमें वहाँ पर नहीं मिलेगा। बस चल रहा है इसीलिए चल रहा है। आगे देखते हैं, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। सोल ट्रेडर कंडक्ट हिज बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल, है ना, छोटे पैमाने पे करता है वो। जनरली ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब ये जो छोटे मोटे शॉप्स वगैरह होंगे ना वो। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वन मैन शो, इसको वन मैन शो भी कहा जाता है। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आता है, वन मैन शो। बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड सर्टन लिमिट। बिजनेस को कितना भी एक बंदा चला ले, एक हद के आगे वो उसे नहीं ले जा सकता, उसकी भी लिमिटेशंस होती है।
सोल ट्रेडिंग कंसर्न STC इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हम बिल्कुल भी सोल ट्रेडिंग से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, आई होप इतना आपको समझ गया होगा। आगे है पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर हमने देखिए हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है पूरा कंप्लीट कर लिया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है शुरू के पार्ट में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स के आंसर्स भी दे दिए हैं मैंने, वो भी मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के भी दे दिए। अकाउंटेंसी भी हमारा चल रहा है, SP पूरा हो गया है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मैं यहाँ से ले लूँगी, ओके, पार्टनरशिप फर्म से। तो कनेक्टेड रहिए, रोज़ वीडियोज़ डालती हूँ मैं। ओके, जितना हो सके हम अपना सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। इस सब्जेक्ट का कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट के भी आप व्यू कर सकते हो। चलिए बाय बाय, अब तक के लिए हैव अ गुड डे, खुश रहिए।